छोड़ा है और खुदा को पाया है। इसलिए कि हुसैन का जुमला है, परवरदिगारा उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया। समझते हैं, ये किसी और का जुमला नहीं, ये मेरे मजलूम इमाम हुसैन का जुमला है। और हुसैन ने ये जुमला सिर्फ सुनाया नहीं है बल्कि बताया है, खुदा उनसे ना लो जो गिनायत में मसरूफ रहते हो, खुदा उनसे लो जो तौहीद को समझते भी हो, तौहीद को समझाते भी हो। हुसैनी कल्चर संभाल के रखना और बनाकर रखना, ये हमारे बच्चों की और जवानों की जिम्मेदारी है। जवान वो अजान क्यों नहीं सीखते जो अजान अली अकबर ने करबला के मैदान में दी थी? उस अजान की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? बुजुर्गों की खिदमत में जुमला अर्ज करूं, बुजुर्ग हमारे लिए हमारे सर माथे पर हैं, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर बाकी रहना जरूरी है, अल्लाह कायम व दायम रखे। लेकिन हर जगह नमाज आपको निजात नहीं दिलाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। सवाल तो यही होगा, क़यामत के रोज़ अव्वलो मा युहासबु बिही अब्दुस्सलात, सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, चोरी में खूब करता हूँ, सजदा भी लंबा करता हूँ, समझे हैं आप हज़रात? गालियाँ घरों में देता हूँ, सजदे क़ज़ा नहीं होते हैं, बाकी इज्जत नहीं करता, रुकू लंबे होते हैं। भाई उस सजदे का कोई फायदा नहीं है जिसने अपने माँ के दिल को दुखा दिया है। अरे जब तेरी ये माँ राजी नहीं तो हुसैन की माँ क्या राजी होगी? कौन सी नमाज लेकर तू जन्नत में जाने के चक्कर में, कौन सी नमाज तुझे बचा लेगी? कौन सा सजदा तुझे बचा लेगा? नमाज जरूरी है, लेकिन सिर्फ नमाज जरूरी नहीं, सिर्फ नमाज जरूरी नहीं। माँ बाप की खिदमत करना, उनके सामने अदब से पेश आना, वो तहजीब जो आले मोहम्मद ने हमें दी, उस तहजीब को जिंदा रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है, घर वालों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया है कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उन पर लानत करते हैं। जो सही अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, अल्लाह के फरिश्ते उन पर लानत करते हैं। मेरा सलाम हो हुसैन और हसन पर कि अगर तरबियत पाई तो फातिमा से ऐसी पाई, तरबियत पाई तो फातिमा से ऐसी पाई कि अगर ये ना होते तो आज मैं ना होता, अगर ये ना होते तो आज मुसलमान ना होता। ये हसन और हुसैन की तरबियत ना थी, अकबर ने कभी बाप का नाम न लिया, असगर ने कभी सीरत को बर्बाद न किया। ये हुसैन की ये वो तरबियत जो माँ बाप की तरबियत इमाम हसन की थी, इमाम हुसैन, और फिर यही तरबियत इनके बच्चों में। सोचने की बात ये कि वो तरबियत हमारे दरमियान है, वो चीजें हमारे दरमियान है। सिर्फ मजलिस, सिर्फ नमाज, सिर्फ रोना, मातम हुसैन करना, इमाम सज्जाद ने सिर्फ यही काम नहीं किया। आप जिनकी मजलिस कर रहे हैं, इमाम सज्जाद के लिए जो कहा जाता है वो बीमार थे, ठीक है मैं मानता हूँ कि बीमार थे, लेकिन हमने इतना बीमार कर दिया कि अब हम खुद बीमार हो। इमाम सज्जाद को हमने इतना बीमार कर दिया कि अब हम खुद बीमार हो गए, हमने ही तो बीमार किया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जनाब सैयद सज्जाद के लिए जो भी दुआ की थी, या जो सिचुएशन जनाब सैयद सज्जाद पर तारी हुई इमाम हुसैन की वजह से,
वो बीमारी नहीं है जिसे हम बीमारी समझते हैं, वो बीमारी नहीं है। बीमारी तो हमें होती है, नूर को कौन सी बीमारी होती है आप? बीमारी तो हमें होती है, नूर को कौन सी बीमारी होती है? आज तक नूर कभी बीमार हुआ है? नूर बीमार नहीं होता है। वो तो हुसैन ने सैयद सज्जाद की ताकत कम की थी। खुदा हुसैन का वादा समझे, जुमला देना चाह रहा हूँ। हुसैन ने करबला के मैदान में सैयद सज्जाद की ताकत कम की थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब्बास की ताकत कम की थी तलवार तोड़कर, तलवार तोड़कर जैसे अब्बास की ताकत कम की थी, ऐसे ही सैयद सज्जाद की ताकत कम की थी। वो इसलिए की थी कि इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें मारने के लिए मेरा असर काफी है। ये और कोई बात नहीं, ताकत कम थी सिर्फ जैसे जनाब इमाम सज्जाद की ताकत कम, गाजी अब्बास की ताकत कम, तलवार तोड़ी ताकत कम। आपने सुना है शब आशूर कितने कुएं खोदे गए, उलमा बैठे पूछे। पानी की जब दुश्मनी हुई तो इमाम ने कहा कुआं खोद दो अब्बास। शब आशूर कुएं खोदे गए, 4 तक किलो रिवायत मैंने भी पढ़ी। ये क्यों खुदवाए जाते हैं? ये सिर्फ इसलिए ताकि अब्बास की ताकत कम हो जाए, सिर्फ इसलिए। दूसरी वजह ये ताकि अब्बास को इत्मीनान हो जाए कि अब हमें पानी की तमन्ना नहीं, इसलिए कुएं खुदवाए जाते हैं। नहीं तो क्या फरात करबला ज्यादा दूर थी? फरात हुसैन के खेमों से ज्यादा दूर नहीं थी। यजीद को लग रहा था कि लश्कर अगर हमने खत्म करा दिया, हुसैन के खेमे उखड़वा दिए और दूर पहुंचा दिए, तो अब हुसैन फरात के तक नहीं आ सकते हैं। वो तो हुसैन खुद नहीं आए, अब्बास को भेजा था। वजह है हुसैन नहीं आए फरात तक, अब्बास को भेजा था। और अब्बास वो है जिसने अपने आप को हुसैन का गुलाम कहा। खुदा हुसैन का वास्ता मुतवज्जे है, अब्बास वो है जिसने अपने आप को हुसैन का गुलाम कहा। गुलाम ने दरिया में पांव रख के चुल्लू में पानी लेकर बताया, जिसका गुलाम दरिया छीन सकता है, जिसका गुलाम दरिया छीन सकता है, उसे पानी की जरूरत नहीं। अगर वो ठोकर मारे तो फरात नहीं ज़मीन फूट जाए। अगर वो ठोकर गुलाम को भेजा, अब्बास ने खुद अपना को गुलाम कायम होगा, तो सिर्फ मुला अब्बास को भेजा और गए और जिन का दरिया भेजा। तो वो सब चीजें जज्बात तो उधर है, अपना आप को गुलाम हजरत अब्बास कह रहे, लेकिन गुलाम नहीं थे, भाई थे। इन्हें शहजादे खुद अपना बेटा कहते हैं, भाई थे। लेकिन ये सारे दर्श सिर्फ हमारे लिए, ये सारी चीजें हमारे लिए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा अपने बेटे से, जनाब अली अकबर ने कहा था बाबा जान ये लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, ये कत्ल करने का इरादा रखते हैं, क्या हम हक पर नहीं? तो इमाम हुसैन ने कहा था हम हक पर। जनाब कासिम से पूछा था, जनाब कासिम से क्या पूछा, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी? जनाब कासिम क्या कह रहे हैं, अहल मिनल हसन, शहद से ज्यादा शीरी। हमें तो शहद का जायका मालूम नहीं सही। बताइए आप जितने बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, शहद का असली जायका कोई बता दे। असली जायका, शहद में कड़वाहट भी होती है, शहद में मिठास भी होता है, शहद की तासीरें अलग अलग होती हैं। शहद का असली जायका, असली मजा आप नहीं कोई बता ही नहीं सकता है, लेकिन कासिम ने मौत का जायका बताया। हम शहद का जायका नहीं बता सकते, जनाब कासिम ने मौत का जायका बताया। शहद से ज्यादा लतीफ, ज्यादा मीठी है। ये कैसे मालूम हुआ कि मौत शहद से ज्यादा लतीफ है? जब ये वाकया पेश आया कि किसी ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि करबला के मैदान में
शहजादी ज़ैनब क्या करते हैं? माँ राय तो इल्ला